सो आफ्टर डीलिंग विद बेसिक क्वेश्चंस, हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए थे वेक्टर्स के इन द क्लास। अब जो आज क्वेश्चंस करेंगे उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा, जिससे आप लोग अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ हैं 8-10 क्वेश्चन जितने भी हैं, देयर आर 12-13 क्वेश्चंस। इनमें से मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा और जितने आज हम लोग क्लास में कर पाएंगे वो है, बाकी आप लोग फिर असाइनमेंट में कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स आर गिवन बाय, ए वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है अनदर वेक्टर c which has same magnitude as b, it has same magnitude as b but has same direction as a। मैग्नीट्यूड तो इसका b के बराबर है, लेकिन but has same direction as a। then अगर ऐसा है which of the following represents c वेक्टर, तो c वेक्टर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट 7/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन बी 3/7 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन थर्ड 7/9 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। एंड ऑप्शन फोर 9/7 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं a और b, जिसमें से c वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के बराबर है और डायरेक्शन a वेक्टर के बराबर है। आपको बताना है इनमें से अगर ऐसा है तो c वेक्टर को ट्रूली कौन सा रिप्रेजेंट करता है। हाँ ये 2j है बेटा, आई एम सॉरी, दिस इज 2j। हाँ i j के एक ही टर्म्स में है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है। अब करिए। अच्छा, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने सर क्यों मजाक करते हैं सुबह सुबह। हाँ तो कुल मिला के शाम को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होना था बेटा। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर, सॉरी c वेक्टर का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन a के बराबर है। यानी कि c वेक्टर अगर डायरेक्शन के टर्म्स में आपके पास आ रहा है तो यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, अगर आपको याद है a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a, और उसने बोला है c मैग्नीट्यूड में b के बराबर है, यानी कि आप b का मैग्नीट्यूड लेंगे, आपका c वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, a वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसको ऐसे रहने देता हूँ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड मतलब इन सबको स्क्वायर में करके आराम से ले लूंगा भाई। इसके पीछे i की वैल्यू 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड लेना है, सेम मैग्नीट्यूड एज b। तो b का मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आई गेस कि आपके पास ये जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 कितना आ गया 45 प्लस 4 49। तो बेसिकली इसको 7 लिख दूं और इसको 3 लिख दूं, तो मेरे पास आ जाएगा 7/3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कितनी देर लगी ऑप्शन ए निकालने में, मेरे हिसाब से 1 मिनट, और बाकी आपको जब टाइम दिया था वो शायद कम पड़ गया, पर कोई बात नहीं। हाँ बेटा फॉर्मूला जब पता होगा जब आप डेली क्लास लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, then magnitude of difference is, आपको बताना है कि अगर दो वेक्टर का सम, दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको बताना है इस वेक्टर के डिफरेंस क्या होगा। ये जो वैल्यू आएगी, जो यूनिट वेक्टर आए आपके पास, यहाँ से पहले आप दो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अगर इनका सम एक यूनिट वेक्टर है तो इनका डिफरेंस क्या है। यानी कि कुल मिलाकर कह रहा है कि अगर ये a प्लस बी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है x, तो आपको बताना है a माइनस बी कितना है, जिसमें कि x भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। हाँ ऑप्शन दे देते हैं बेटा। इसके हिसाब से हमारे पास आया है √2, √3, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है √5।
ट्राई कीजिए। √2 इज द रॉन्ग आंसर। अब अगर एक बच्चे ने कर लिया है इसका मतलब हमारे पास टाइम हो चुका है। √3 इज द राइट आंसर। पर कैसे ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तुक्के मारने से आंसर नहीं आएंगे, आंसर तो √3 आएगा, पर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये है, अगर सब हमारे पास यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि बेसिकली हमें ये कह रहा है कि अब यूनिट वेक्टर तो वैल्यू 1 रहेगी, ये बात तो हमें पता है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो आया है a² + b² + 2ab cos थीटा बेसिकली r का स्क्वायर, राइट। इसने बोल रखा है अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 2 × 1 × 1 cos थीटा = 1, राइट। सो 1 = 2 टाइम्स + 2 × cos थीटा, ये इधर -1 हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, यानी कि आपके पास cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई और 120 डिग्री, राइट। यहाँ तक तो आपके पास क्लियर है। अगर थीटा पूछ रहे तो आप इसमें 120 डिग्री निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसी में ये करते हैं, बस -2ab cos थीटा लगा देते हैं। तो आपके पास कितना आ जाएगा r² = a² + b² - 2ab cos थीटा। तो बेसिकली ये तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r² = 1 + 1 - 2 ab × cos थीटा। तो a की वैल्यू 1 × 1, cos थीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ पे आप -1/2 रखेंगे तो आपके पास माइनस प्लस आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। तो r² = 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास r हमारे पास क्या आ जाएगा √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन बी √3 इज द करेक्ट आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन है, 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एंगल थीटा सच दैट देयर रिजल्टेंट इज r। तो आपको क्या दे रखा है कि भैया ये इस तरीके से इंक्लाइन है थीटा पे, किंतु रिजल्टेंट आ रहा है। अब आगे कहता है आपसे कि द फर्स्ट इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट वाले को आपने कितना इंक्रीज कर दिया है 6 न्यूटन कर दिया है, एंड रिजल्टेंट बिकम्स 2r। r कितना आ गया आपके पास 2r आ चुका। आपको बताना है इस केस में आपके पास थीटा कितना आएगा। आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। क्या बेटा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ। आपको दे रखे हैं दो फोर्स F1 और F2 जो कि इंक्लाइन है थीटा डिग्री पे, कि उनका रिजल्टेंट R आता है। अगर फर्स्ट वाले को हमने 6 न्यूटन से बढ़ा दिया है, 6 न्यूटन से बढ़ा दिया है, 6 न्यूटन तक बढ़ा दिया है, 1 मिनट में को देना। द फर्स्ट इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, यानी कि 3 न्यूटन से हमने क्या कर दिया है, हाँ 3 to 6 कर दिया है। अगर बोलता इंक्रीज बाय 6 न्यूटन तो हमारे पास कहानी अलग होती, ध्यान सुनना। हाँ अगर बोलता इंक्रीज बाय 6 न्यूटन तो आप 3 + 6 करते, लेकिन इसने बोला है इंक्रीज टू 6 न्यूटन तो मतलब 3 से 6 किया। तो बोलता है जब हमने ऐसा किया और इसका मतलब बी रिमेन्स अनचेंज, तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आ गया 2r आ गया है। ऐसे केस में आप मुझे थीटा बताइए कितना आएगा। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ही सिंपल सा था और कई लोगों का आंसर आ चुका है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था, 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन का रिजल्टेंट r दे रखा है। तो बेसिकली हमारे पास जो पहला r है वो आ रहा है √3² + 2² + 2 × 3 × 2 cos थीटा। ये हमारे पास पहला केस आ गया, केस फर्स्ट बना लीजिएगा इसे। केस सेकंड में हमारे पास क्या है, जब हमने फर्स्ट वाले को 6 न्यूटन कर दिया है तो इसका सेकंड अनचेंज, तो आपके पास r2 कितना आ गया है 2r हो गया है। तो 2r = √3 की जगह 6 आ जाएगा, 6² + 2² + 2 × 6 × 2 cos थीटा। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी r = √9 + 4 + 12 cos थीटा, और 2r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 + 4 + 24 cos थीटा। तो ये आपके पास बेसिकली, इसको भी अगर नहीं मानते हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। यहाँ पर या तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इक्वेट करके निकाल दीजिए, दूसरी ऑप्शन क्या है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। क्लास 9 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड वगैरह करे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके भी बहुत आराम से निकाल सकते हो वैल्यू को, या फिर इक्वेट करके भी निकाल सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1/2 आएगी, और 1/2 आएगी -1/2 आएगी, -1/2 आती है। तो आपके पास वैल्यू आती है 120 डिग्री। चेक कर लेना, अगर 1/2 आती है 60 डिग्री है, -1/2 आए तो 120 डिग्री है। ठीक है, तरीका ये है आपके पास।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ये कहता है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि आपको वेक्टर दे रखा है सिंपल सा, और a और b की वैल्यू क्या देता है, वो c वेक्टर के इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये c वेक्टर के बराबर है, और आगे कह रहा है कि एंड c इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। c वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये भी प्रोवाइडेड है कि आपके पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड c वेक्टर के बराबर है। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एंगल कितना बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं π/4, b है π/2, c है 3π/4 और चौथा है पाई। ये सारे रेडियन में। तो आपको बताना है अगर ये कंडीशन है तो a और b के बीच में एंगल कितना बनेगा। ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। टाइम हो चुका है, इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम दिया मैंने दे दिया। यहाँ पर देखो, ये अगर हमें दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस इज इक्वल टू c वेक्टर, यानी कि हमें ये बात दे रखी है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c²। रिजल्टेंट तुम लोग ऐसे निकालते हैं, इतना तो आप लोगों को पता पड़ गया है। लेकिन कहानी यहाँ पर कुछ शायद और है, क्योंकि किसने कह रखा है कि c परपेंडिकुलर टू a है। अगर c परपेंडिकुलर टू a है, देखो बेटा कोई वैल्यू यही तो है कि अगर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू पक्का b की होगी। तीन ट्रायंगल है ABC जिसमें c परपेंडिकुलर टू a हो गया, तो अगर मैं तीसरी कोई भी लाइन कनेक्ट करूंगा तो पक्का ही बात है अगर परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज ही होगी। ऐसे में 120 कैसे हो सकती है बताओ। अगर परपेंडिकुलर है, आप मेरे को बता दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है कि c परपेंडिकुलर है a की, वो किसी भी तरीके से परपेंडिकुलर हो, पर b तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही आएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब एक बेस और एक परपेंडिकुलर लाइन आपको मिल चुकी है, तो अगली लाइन तो हाइपोटेन्यूज होगी, तो पक्का है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर इस चीज़ को नहीं पकड़ा है तो आप फंस जाएंगे। तो ये चीज़ पकड़नी जरूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है c परपेंडिकुलर टू a है, तो आपकी जो b साइड आएगी वो 100% हाइपोटेन्यूज ही आएगी ना, ये बात तो पक्की है। हाँ वो बात अलग है, माइनस में वेक्टर आ जाए प्लस में आ जाए, इससे हमें मतलब ही नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा c परपेंडिकुलर टू a, तो इस बात का मतलब b² c² प्लस a² आने वाला है, राइट। लेकिन मेरे को ये कह रखा था, ये बात आपकी ठीक है, और आप ये भी यूज कर लेना, साफ साफ सब कुछ हिंट दे रखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c, यानी कि आप c की जगह पे a लिख दो तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस a², यानी कि √2 है, 2a² हो जाएगा, मतलब रूट में आ जाएगा ना, √2a आ जाएगी, राइट। अब इसमें मैं अगर पुट करके देखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा a² प्लस b², ये क्या डाल दूंगा मैं, √2a का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह क्या डाल देता हूँ मैं, √2a cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को सारी टर्म्स a में रखनी है ताकि मेरे पास एक वैल्यू आ जाए। c की जगह मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू a² लिख सकता हूँ। वेल आई विल बी हैविंग a² प्लस 2a का स्क्वायर कितना जाएगा, 2a² ही हो जाएगा, प्लस ये कितना जाएगा 2√2a² cos थीटा इज इक्वल टू a² हो जाएगा बेटा। 2a और a 3a, इसको इधर माइनस कर दूंगा a² से, 2a² हो जाएगा माइनस का, गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे पास आ जाएगा देखो 3a² और ये आ जाके माइनस का हो जाएगा 3a², तो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2√2a² cos थीटा इज इक्वल्स टू -2a²। अब यानी प्लस करके 3 में से एक माइनस करूंगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। a² से a² खत्म, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 अपॉन 2√2, इस 2 से ये भी गया तो -1/√2। cos थीटा पे 1/√2 कितना होता है, 45 डिग्री पे होता है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का मतलब कितना है आपके पास, 3π/4। समझ रहे हो भैया, ऐसे देख लो 135 डिग्री आपको देखना था, इसमें से कौन सा आएगा, इसे चेक करना है कैसे आओ 3, ये तो पता है डिग्री और पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे क्लास दे चुका हूं मैं आपको। 3 × 180/4 अगर आप इसे करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इट मींस आपके पास जो आपका आंसर आया इट इज द परफेक्ट वन, और आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से वही मेरे हिसाब से जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया था, तो इसका क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने हमारे को दे रखा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड S, तो आपके पास जो वेक्टर दे रखा था, ये पॉइंट P दे रखा था बेटा उसमें,
और ये पॉइंट आपको Q दे रखा था, और ये वाला जो पॉइंट था ये आपको दे रखा था S, ऐसे कुछ जोड़ के यहाँ पे S दे रखा था। और उन्होंने कहा था इफ द पॉइंट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखा है कुछ S, ये B है जहाँ पे आपके पास ये मॉड में R दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपसे बोल रखा है व्हाट इज द जनरल रिलेशन बिटवीन वेक्टर P, Q और S के बीच में जनरल रिलेशन क्या है। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है कि R इज इक्वल्स टू, जो आपके पास R है इसकी वैल्यू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर भी दे रखा है, इतना सब कुछ तो दे दिया उसने। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा बताओ जनरल रिलेशन आप क्या निकालेंगे। पहला ऑप्शन दिया था S वेक्टर इज इक्वल्स टू B माइनस 1 P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर। बी ऑप्शन आपसे दिया था इसने S वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 माइनस B स्क्वायर इंटू P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर। ऑप्शन सी दिया गया था आपके पास S इज इक्वल्स टू 1 माइनस B P वेक्टर प्लस B स्क्वायर Q वेक्टर। और ऑप्शन डी दिया गया था S इज इक्वल्स टू 1 माइनस B P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर। ठीक है, तो आपके सामने ये छोटे मोटे चीजें दे रखी थी और आपसे पूछा था कि बताइए P Q S में क्या कहानी है। अगर वेक्टर P वेक्टर ये है और ये Q वेक्टर है और ये S वेक्टर है बीच में। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है, अब करिए जरा वेक्टर लॉ का नॉर्मल लॉ लगाइए। इसमें एक छोटा सा एरो भी ऐड ऑन कर लेना, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को देखकर कितने लोगों को लगा कि पहले तो सर ने एडवांस नाम ले लिया, हमारा दिमाग वैसे ही खेल गया था। हाँ शाबाश, सबके ऐसे खुल गए थे। और उसके बाद मैं कहूँ तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था और बेसिक सब बच्चे क्वेश्चन कर सकते सब। क्यों? एक छोटा सा ट्रायंगल लॉ तो पढ़ा है ना, सबसे पहली क्लास याद करना, हेड टेल मेथड याद है कि यानी कि अगर हमारे पास ये P वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये जा रहा है, रिजल्टेंट इसका S वेक्टर से दिया जाएगा। ट्रायंगल लॉ ये तो याद है सबको, ये रिजल्टेंट बेटा इसमें नहीं दिख रहा है कुछ, ये P वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है PS और ये रिजल्टेंट S वेक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर S वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो यानी कि प्लस B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इतना तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, वैल्यूज जो इसने दे रखी है वो डाल रहा हूँ। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q माइनस P, इसे ऐसे रहने देता हूँ, Q माइनस P डाल देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या बेटा, ये तो B दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है B R, मैंने कुछ नहीं करा। हाँ R का वैल्यू यही डाली, हाँ ये इसी की वैल्यू दे रखी, तुम बोला था मैंने क्वेश्चन बताते हो। अब मैंने, हाँ बेटा वो यही था। और वैसे भी अगर इसको मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ये ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, S वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस B इंटू Q क्या होता है बेटा, कितना तो बोल दो अब, BQ, हाँ माइनस BP। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पर कहानी ये है कुछ कि आपके पास P और ये इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, आप P ले सकते हो, तो S वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर कॉमन ले लो आप, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस B और प्लस B इंटू Q। कौन सा ऑप्शन है ये देखना जरा, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, बस वो एक टैग जो था ना ये JEE एडवांस, आज दिमाग तो इसमें खा गया था हमारा। बट क्या करना था, नॉर्मल ट्रायंगल लॉ, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, राइट बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। वेक्टर A हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 5 यूनिट्स एंड इट लाइज इन XY प्लेन। A वेक्टर का जो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 यूनिट्स है एंड इट लाइज इन XY प्लेन एंड पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन 120 डिग्री फ्रॉम the direction of increasing x। ठीक है, आई कहता है वेक्टर B हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स, इसकी 5 यूनिट थी और इसे कितनी दे रखी है आपको? 9 यूनिट्स एंड पॉइंट्स अलोंग z एक्सिस, व्हाट विल बी द magnitude of cross product A वेक्टर मतलब A इंटू B का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? देखो एक क्वेश्चन और था ये छोटा सा कि 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 8k कैप अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर के 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो आप लोगों को पता ही है, इनकी वैल्यू आप परपेंडिकुलर दे रखा है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 निकाल के अल्फा ही हम लोग कर चुके हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसे मैं करा रहा हूँ। ये हम लोग पहले भी बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं। इसको कीजिए बेटा, आपके ऑप्शन है 30, 35, 40 और 40। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था और थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करनी थी। सबसे पहले ये देखते हैं, इसने बोला ए वेक्टर, इसको तोड़ना था, इसकी मैग्नीट्यूड 5 दे रखी है और एक्स वाई एक्सिस पे दे रखी है, जो कि डायरेक्शन है 120 डिग्री फ्रॉम द इंक्रीजिंग एक्स। 120 डिग्री इंक्रीजिंग एक्स का मतलब आपके पास कहीं ऐसे जा रहा है, राइट। अब 120 डिग्री का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये तो कहानी होगी, ये 90 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 5 यहाँ पे अगर दे रखा है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू ले रहा है और वाई एक्सिस पे भी कोई वैल्यू ले रहा है। और आपको ये चीज़ तो मैंने बताई है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू रहती है वो हमारे पास कॉस की, और वाई एक्सिस पे आई मतलब जे कैप की। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस 5 की वैल्यू अगर मेरे पास 120 डिग्री में दे रखा है, तो 5 की वैल्यू cos थीटा के साथ कितनी आएगी? 5 cos 120, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यानी कि आई कैप, राइट। और जे कैप में कितना आएगा? यही साइन का। ये तो हम लोगों ने करा था बेटा, जब कंपोनेंट रिजॉल्व करे थे इतना तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वो हमारे पास आई के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो cos थीटा उधर आता है। याद है ना ये वाली वैल्यू? तो करके दिखाया था। ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स का, ये a cos थीटा होता था और ये वाला हमारे पास a sin थीटा होता था। तो एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास cos का कंपोनेंट आया, तो यहाँ पे जो हमारे पास y एक्सिस का कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा बेटा? प्लस 5 इंटू साइन ऑफ 120 जे कैप। इसका मतलब ये, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 5 है और ये इस तरीके से पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन में 120 डिग्री पे, जो कि x से इंक्रीजिंग वैल्यू पे, तो हमने यहाँ पकड़ लिया। यहाँ पकड़ने के बाद एक और चीज़ अभी मैथ वाले को आनी चाहिए थी, बायो वाले थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बट ये हम बेसिक्स में कर चुके हैं फिर से। और सिल्वर टी कप्स, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आनी है? नेगेटिव की आनी है। और कॉस 120 कितना होता है? -1/2। तो 5 इंटू -1/2, ये आपके पास आई कैप, हाँ बेटा -5/2 आई कैप आ जाएगा। क्या बेटा? -5/2 आई कैप आएगा। आई का कैप तो ये आया था। हाँ इधर साइन नेगेटिव हो जाता है, कॉस है ना, ठीक है। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन 120, साइन 120 कितना हो जाएगा? +5, यहाँ पे वैल्यू पे साइन पॉजिटिव रहेगा, और √3/2, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। साइन 120 √3/2, ये प्लस का ही रहेगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? जे कैप में आ जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी आपको ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप, ये आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू है। और आपको इसमें सिंपल दे रखा था यार, बी की 9 यूनिट है और वो सिर्फ जेड एक्सिस पे है, तो बहुत सिंपल सा दे रखा था, यानी कि बी वेक्टर आपको दे रखा है 9k के। अब क्या, ए और बी आ गया। अब क्या करना था आप लोगों को? ए क्रॉस बी करना। कर दो भैया। ए वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी है? यहाँ पे आई, जे और के, ये तो याद है। आई की वैल्यू आप लोग कैसे लिखते थे भैया? यहाँ पर ए वेक्टर में -5/2, जे की वैल्यू कितने रखी है? 5√3/2, और के की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली बी वेक्टर में यहाँ पे 0, 0 और 9, ठीक है। अब वही वाली कहानी जो आपको बताई थी सबकी जुबानी, तो यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे को वैल्यू मिलेगी आई क्रॉस जे की करूंगा तो के की मिलेगी, पर यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 0 की हो रही है, ये 0 -0, तो बेसिकली ये तो हमारे पास के कैप में 0 आ जाएगा, के कैप को छेड़ना ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास अगर मुझे
आई कैप चाहिए तो जे क्रॉस के करूंगा, जे क्रॉस के करूंगा तो 5√3/2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 45√3/9 माइनस 0, वो 0 ही रह जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आई कैप बाई 2 आएगा ना, सॉरी नहीं बेटा जे क्रॉस के करूंगा तो आई आएगा ना। अच्छा, और मेरे को अब जे कैप चाहिए तो मैंने क्या कहा था, चुपके से इसको इधर रख देना है, टीचर को पता ना चले, ठीक है। अब कर दो बेटा इधर 5, ये इधर आ गया तो ये 0 आ गया, और 9 इंटू 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। देखो इसको अगर मैं इधर रख देता हूँ तो कुल मिला के कहानी ऐसे आ गई है ना, -5/2 और 0, तो ये तो 0 आ गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 45/2, तो प्लस 45/2 जे कैप, राइट। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, अभी आपके पास आई और जे की टर्म्स में आया ए क्रॉस बी, हमें क्या चाहिए था सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा, इसका रूट में करके स्क्वायर कर देता हूँ, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 45/2 टाइम्स √3 का स्क्वायर प्लस 45/2 का स्क्वायर, और इसका रूट, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसा करता हूँ 45/2 का स्क्वायर 45/2 का स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ पे इसे कॉमन ले सकता हूँ बाहर, क्योंकि 2 बार आएगा तो हमारे पास दोनों वैल्यू तो बाहर आ जाएंगी, तो 45/2 तो हमारे पास बाहर आ गया, और अंडर रूट में बचता है √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 4 बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 45/2 इंटू 2, तो आप ये काट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 45 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए आपके चेहरे को देखकर इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।